प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। करहूं बेनती ओ संत मिले बड़ भागी प्रभ मिलबे को। प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। मन अर्पूं धन राखूं आगे। मन की मत मोह सगल त्यागी प्रभ मिलबे को। मन की मत मोह सगल प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। जो प्रभ की नित कथा सुनावे। तिस पिछे हम फिरत बैरागी प्रभ मिलबे को। प्रीत मन पूरब कर्म अंकुर जब परगटे। कर्म अंकुर पेटे पुरख रसक बैरागी प्रभ मिलबे को। प्रीत मन अंधेर मिलत हर नानक। मिलत जन्म जन्म की सोई जागी प्रभ मिलबे को। जन्म की सोई जागी प्रीत मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
लागी प्रभ मिल बेको। प्रीत मन लागी प्रभ मिल बेको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रीत मन लागी प्रभ मिल बेको। प्रीत मन लागी प्रभ मिल बेको। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि क्या हमने इतने बड़े योद्धों को युद्ध में मारा? क्या हमने मारा? हमने नहीं मारा, वे सब उनकी ही कृपा थी। अर्जुन कहते हैं कि एक बार मैंने श्री कृष्ण से मजाक में कहा कि तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम तो सत्यवादी हो, पर एक बात बताओ कि जब तुमने मिट्टी खाई और मैया ने पूछा कि तुमने मिट्टी खाई तो तुमने कह दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। बताओ ये कहाँ की सत्यवादिता है? और कृष्ण से ऐसा कहता, फिर भी कृष्ण मेरी बात का बुरा नहीं मानते। मित्र की बात सह लेता है। वैसे ही कृष्ण सह लेते थे। इस प्रकार का वर्णन करते हुए अर्जुन व्याकुल हो रहे हैं। उनको गीता का उपदेश याद आ गया और श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं का स्मरण हो आया। उनका शोक मिट गया और वे शरीर से मुक्त होकर ब्रह्म में एकाग्रचित हो गए। ये गीता का उपदेश भी भगवान ने याद करवाया, क्योंकि भगवान जान गए कि अब अर्जुन नहीं रह सकता और उसके प्राण छूटने वाले हैं। उसी समय भगवान ने गीता का उपदेश उसके मन और बुद्धि में भर दिया।
युधिष्ठिर ने सोचा कि अब हम यहीं पर रहकर क्या करेंगे, अब हमें चलना चाहिए। कभी भी संसार से बरकत हो गई और कुंती भी संसार से बरकत हो गई और अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित कर दिया। देखो, कुंती जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी लगते थे रिश्ते में, तो भगवान श्री कृष्ण जी उनको अपनी माता के समान, पिता की बहन बुआ जी हमारे लिए अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय हैं। जब कृष्ण भगवान जी हस्तिनापुर में थे तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों को कृष्ण भगवान अपने बुआ जी को प्रणाम करने के लिए रोज आते थे। उनको बुआ जी को प्रणाम करने के लिए रोज आते थे कृष्ण भगवान जी। एक दिन कुंती बुआ पहले वैसे तो उनको पता था ही, एक मन में ऐसा आया कि मैं भगवान से अपने आप को प्रणाम कराती हूँ। ये तो अपराध है, पाप है, क्योंकि सारा संसार कृष्ण भगवान को पूजता है, कृष्ण को भगवान मानता है, और मैं कृष्ण से पूजवाती हूँ अपने आप को। ये ठीक नहीं, क्योंकि बेशक रिश्ते में वो मेरे भतीजे लगते हैं, पर अगर हम रिश्ते में रहे तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये रिश्ते नाते जो है मोह माया के हैं, ये मोह माया की ओर खींचते हैं। रिश्ता करना है तो केवल यही करो, सब रिश्ते त्याग दो कि एक ही रिश्ता है कि श्री कृष्ण जो है ईश्वर है, श्री कृष्ण जो है परमात्मा है, श्री कृष्ण जो है भगवान है, हम उनके दास हैं। बस बुआ भतीजे का रिश्ता छोड़कर उनको अपना ईश्वर, अपना इष्ट मानिए। तो कहने लगे बुआ जी कुंती जी कि आगे तो कृष्ण जी मेरे को प्रणाम करने आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम जब अब दूसरे दिन श्री कृष्ण जी आएंगे ना मत्था टेकने, प्रणाम करने के लिए, तो सबसे पहले मैं ही उनको प्रणाम करूंगी।
तो उन्होंने दूसरे दिन जब कृष्ण भगवान जी आए तो कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण से पहले ही उनको चरणों में प्रणाम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, बुआ जी क्या करते हो? हमारा तो फर्ज है आपको प्रणाम करना। मैं आपका बेटा हूं, भाई का लड़का, और आप मेरे बुआ जी लगते हैं। आप मैंने प्रणाम आपको करना कि आपने मेरे को प्रणाम करना है, ये तो बात गलत है ना। तो कुंती बुआ जी बोले, हे कृष्ण, अब तो आज तक मैं अज्ञानता में रही, मैं आपको पहचाना ही नहीं। मैं आपको अपने भाई का लड़का ही मानती रही, लेकिन मेरे को अब पता लगा कि ईश्वरा नाम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, के हे कृष्ण, तुम ईश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम सत चित आनंद हो, और तुम एते च अंश कला पुंसान कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकरण लोकम मृडयंती जुगे जुगे। बोलो हरे कृष्णा, हे बोलो हरे कृष्णा। आप तो मैंने आपको पहचान लिया कि आप ईश्वर है, आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। आज तक मैं परीक्षित रही हूं, नहीं ऐसा ऐप चलेगी गल। हूं तानू मैं मत्था टेकना, तुसी मैनू टेकना नहीं मत्था, क्योंकि अब मैंने आपको पहचान लिया कि आप कौन हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। मैं जान लिया पहचान लिया, मैं जान लिया पहचान लिया, भगवान हो घनश्याम हो, श्री राम हो श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण हो श्री राम हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जान लिया पहचान लिया, भगवान हो घनश्याम हो, घनश्याम हो नंदलाल हो। मैं
जान लिया पहचान लिया, मैं जान लिया पहचान लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण जी भक्त के आगे हार गए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि बुआ जी अगर आप मेरे को भगवान ही मानते हो तो ठीक है, तो ये बताइए कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए, को वर मांगो, मैं आपको क्या वर दूं? तो कुंती बुआ जी कहते हैं विपदा संतु न शाश्वत तत्तर जगत गुरु भवतो दर्शनम जत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ जी कहते हैं कि अगर मेरे को वरदान देना है तो ये वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्ति आए, मेरे जीवन में दुख ही आए, और विपदा संतु न शाश्वत तत्तर जगत गुरु भवतो दर्शनम जत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कि हे ठाकुर जी मैं यही मांगती हूँ कि मेरे जीवन में विपता ही पैंदी रहे, विपता ही पैंदी रहे, दुख ही दुख आंदे रहे, एक दुख हटे न दूआ हो राजबे ना हारे। तो भगवान श्री कृष्ण जी बड़े हंसे, कहने लगे सारा संसार मेरे से क्या मांगता है? सुख, सुख संपत्ति घर आवे काष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कि सुख संपत्ति मांगते हो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कि शरीर का कष्ट मिट जाए, घर सुख संपत्ति आ जाए, तो तुसी मांगते दुख विपता। तो कुंती बुआ जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे श्याम सुंदर जी, हे मुरली मनोहर, इसका कारण ये है कि जब जीव के ऊपर दुख आता है, विपत्ति आती है, तो वो तुम्हारी याद दिला देता है। दुख आएगा ताई भगवान याद करूंगे, क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जे करे ते दुख काहे कोई। कि जे दुख में सिमर सब करे, जरा दुखिया बंदा हुंदा तो फिर बार बार भगवान याद करता, श्वास श्वास भगवान याद करता है, महाराज कृपा करो, ये मेरे पर विपता पै गई, ये दूर करो, हे ठाकुर जी कृपा करो, हे प्रभु जी कृपा करो। तो विपदा संतु न शाश्वत तत्तर जगत गुरु, हे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, जब सुख आता है तो फिर सुख में बंदा कहता रब कहने देखिया, रब नेड़े का कसोना नेड़े,
रब किथेगा, रब किन देखिया और हंकार में आकर रब नूं भी कई कुछ कहंदा। सुखी आन कि जिस वेले चार पैसे हुंदे कोल शरीर तंदुरुस्त हुंदा फिर तां कहंदा भी रब नहीं है मैं ही रब है। बोलो हरे कृष्ण। जब विपदा आती है तेरी याद दिलाती है, जब विपदा आती है तेरी याद दिलाती है, जब विपदा आती है तेरी याद दिलाती है। दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जो करे फिर दुख कहाँ को होय। जब विपदा आती है तेरी याद दिलाती है, 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 तेरी याद दिलाती है जब विपदा आती है, तेरी याद दिलाती है जब विपदा आती है। हे ठाकुर जी, जब विपत्ति जीव के ऊपर आती है तो श्वास तेरा सिमरन करता है। हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, हे बंके बिहारी जी, कृपा करो महाराज, कृपा करो, मैनू छड़ाओ, मेरे पर कृपा करो। तो जो बंदा सुखी हुंदा तू कौन मैं कौन, भगवान किन देखे मैं भी झूठी है, ये साधु संत सब झूठे ही है और एवं करते रहते। तो हे महाराज कृपा करो, विपदा के साथी तू हनुमान, विपदा के साथी तू हनुमान, विपदा के साथी तू हनुमान, विपदा के साथी तू हनुमान। विपदा के साथी भगवान हनुमान जी है और भगवान कृपा करते हैं, श्याम सुंदर कृपा करते हैं। तो कुंती बुआ का सच्चा प्रेम था कृष्ण भगवान के साथ। कुंती बुआ भगवान कृष्ण के बगैर कुछ जानती नहीं थी, हर श्वास श्वास कृष्ण को याद करती थी। इतना प्यार था कि जब अर्जुन ने आकर के बताया कि भगवान कृष्ण हम सबको छोड़ गए हैं और वो शरीर सहित अपने परम धाम को चले गए हैं, गौलोक धाम को चले गए हैं। तो कुंती बुआ ने जब इतना ही सुना तो पछाड़ खा करके नीचे गिर गई और हा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे प्यारे हे श्याम सुंदर, इतना कह करके अपने शरीर को ही छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सके कुंती बुआ, इतना प्रेम था उनका भगवान कृष्ण के साथ कि मेरे सब कुछ भगवान ही हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बंके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बंके बिहारी गोपाल मेरो है। श्री बंके बिहारी गोपाल मेरो है। श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बंके बिहारी नंद लाल मेरो है। ये जो कीर्तन है डोंगरे जी महाराज का है। केशव डोंगरे जो थे व्यास जी कथावाचक, बहुत उच्चे कथावाचक थे, बहुत प्यारे ठाकुर। 108 बार वो भगवान को प्रणाम करते थे। कृष्ण भगवान रोज का उनका नियम था। और एक बार उनको किसी ने पूछा, व्यास जी ਤੁਹਾਨੂੰ क्या होर कुछ आंदा ही नहीं है, तुसी यही बोलते रहते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बुढ़े हो गए कीर्तन करते तो होर कोई भजन नहीं आंदा, कोई होर तर्ज नहीं आती, तुसी यही बोलते रहते भागवत में। तो डोंगरे जी कहते मेरा हला एक कीर्तन नहीं पूरा होया। कहते कैसे? कैसे? ऐसे कि मैं ही कहता हूं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अभी तक बंके बिहारी ने थोड़ी किया कि डोंगरे मेरो है, केशव डोंगरे मेरो है, ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने। हजम मैं ही कह रहा। जब वो कहेंगे ना कि मेरे है, तो उस समय मैं समझूंगा कि अब हमारा कीर्तन सफल हुआ। और भक्त और भगवान का दोनों का एक भाव मिल जाए ना। भक्त कह रहा है कि मैं आपका हूं, फिर भगवान भी कहें कि आप मेरे हो। क्योंकि जब तक भगवान स्वीकार नहीं करते तब तक थोड़ी बात बनेगी, हम चाहे जितना मर्जी कहते हैं। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। प्रीता प्रभु देया चरना नाल लाइया ना गईया। प्रीता हरि दे भजन नाल लाइया ना गईया। तेरे मन विचों मूर्खा भरियाइया ना गईया। तेरे मन विचों मूर्खा
तेरे मन बिचों मूर्खा बरियाइयां ना गईयां तेरे मन विचों मूर्खा बरियाइयां ना गईयां प्रीतां कृष्ण दे भजन नाल लाइयां ना गईयां प्रीतां कृष्ण दे भजन नाल लाइयां ना गईयां प्रीतां राम दे भजन नाल लाइयां ना गईयां प्रीतां राम दे भजन नाल लाइयां ना गईयां की जग विच आण कै कमाइयां कीतियां इकी जग विच आन के कमाइयां कीतियां बेपरवाह नूं भोला कै लापरवाहियां कीतियां बेपरवाह नूं भला के लापरवाहियां कीतियां कदे सुख सिद्धे पासै सुरती लगाई ना गई कदे सिद्धे पासे सुरती लगाई ना गई कदे सिद्धे पासै सुरती लगाई ना गई कदे सिद्धे पासे सुरती लगाई ना गई कदे मन वाली मैल गुआई ना गई कदे मन वाली मैल गवाई ना गई बारों किस्म दियां खूब तै सफाइयां कीतियां बारों जिस्म दियां खूब तै सफाइयां कीतियां की जग विच आन कै कमाइयां कीतियां इकी जग विच आन के कमाइयां कीतियां बेपरवाह नूं भोला कै लापरवाहियां कीतियां बेपरवाह नूं भोला के लापरवाहियां कीतियां हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे की जग विच आन कै कमाइयां कीतियां इकी जग विच आन के कमाइयां कीतियां की जग विच आन कै कमाइयां कीतियां इकी जग विच आन के कमाइयां कीतियां हरे कृष्ण हरे राम महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर जी को राजगद्दी मिल गई थी और परीक्षित का जन्म भी हो गया था। बोलो हरे कृष्ण। और धृतराष्ट्र गंधारी भी हरिद्वार में चले गए थे। नारद जी उनको ले गए थे, विदुर जी उनको ले गए थे और भीष्म पितामह जी भी
बाणों की शैया पर विराजमान, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। और अब युधिष्ठिर जी राज कर रहे हैं। उनके राज में राम राज्य था, भगवान की भक्ति थी। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए युधिष्ठिर जी ने, और अब कलयुग सोचने लगा कि अगर युधिष्ठिर जैसे राज ऋषियों का राज रहा तो फिर कलयुग का राज नहीं हो सके। और मेरे अंदर जो कुछ होएगा वो इसको देख नहीं सकते। एक दिन युधिष्ठिर जी घूमने निकले। कलयुग अपना कैसा बताता है कि मैं आ गया हूं। तो एक लोहार के पास मैंने, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कल मैं घूमने के लिए निकला तो एक लोहार के पास मैंने एक वस्तु देखी और उसे बुलाकर पूछा कि ये क्या है। तो वह बोला कि ये ताला है। मैंने पूछा कि ये ताला क्यों? तो उसने बताया कि लोगों के घर चोरी होने लगी है। आज से 6 महीने पहले की बात है कि एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक मकान बेचा था। हरे कृष्ण। उस घर के नीचे से उसको सोना मिला तो वह ब्राह्मण डरा। उस धन को लेकर उस सेठ के पास आया। सेठ धर्मनिष्ठ था। वो बोला मैंने तो मकान तुमको बेच दिया था, अब उसमें से जो कुछ भी निकले सो तुम्हारा है। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, उस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, हमारा नहीं, क्योंकि पहले तुम ही उस मकान में रहते थे। युधिष्ठिर कहते हैं देखो, पहले मेरे राज्य में जनता कितनी धर्मपरायण थी, एक दूसरे का माल हड़पना नहीं चाहती थी, परंतु कल 6 महीने बाद वो दोनों सेठ और ब्राह्मण फिर मेरे पास आए और उस स्थान पर अधिकार जमा रहे दोनों। युधिष्ठिर कहते हैं कि अब कलयुग का प्रवेश हो गया है। कली का अर्थ है कड़या का युग। घर घर में कड़या, घर घर में क्लेश, घर घर में दुख। हरे कृष्णा। कड़या युग है, कल युग नहीं, कड़या का युग है। आपस में सत्संतोष, प्यार भाव
सब खत्म होता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। और कलयुग का प्रवेश हो गया है, कलह का युग। जिस घर में श्री कृष्ण की कथा होती है वहां कली का निवास नहीं होता। इस प्रकार सभी कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए तन में हो रहे हैं। प्रातः काल होते युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुलाया। ब्राह्मण को कहा कि हम परीक्षित को राज तिलक देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कलयुग का समय आ गया है। और मैंने देखा कि एक सफेद रंग का पक्षी है, उसके पंखों में राम राम लिखा है, खा रहा मच्छियां। और कलयुग ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया कि कलयुग में जितने प्राणी होंगे उनके मन में कुछ और होगा, बाहर से कुछ और होंगे। बाहर से तो वेश ऐसे होंगे कि बड़े इतर महात्मा हैं, लेकिन जब उनके कर्म देखते हैं तो कर्म उनके ठीक नहीं होते हैं। कितने जिनके कपड़े मैले, चित्त कठोर जियो। बाहर से तो वेशभूषा ऐसी होती है कि बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन जब उनकी करनी देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। तो अब इस कलयुग के राज को हम देखना नहीं चाहते। हम परीक्षित को राज तिलक दे करके हिमालय में जाकर के अपने शरीर को त्यागना चाहते हैं। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन्हें ही समाप्ति कर देंगे। कल को अगली कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की पूरे गुर का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम